हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ के बारे में। देखिए, एचडीएफसी लाइफ का जो शेयर है वो 504 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बजट आने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा झटका लगा है। इंश्योरेंस सेक्टर को बजट में मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उनसे छीन ज़रूर लिया गया है और 504 रुपए का ये शेयर ज़रूर है और लगातार बजट के बाद टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 504 रुपए का शेयर है एचडीएफसी लाइफ का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एचडीएफसी लाइफ 17% तक टूटा है। हालांकि बजट के दौरान काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, यहाँ पर 500 रुपए से भी नीचे चला गया था। बाद में अगर रिकवर भी कर गया तो वापस अब धीरे 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 करके नीचे जा रहा है। यहाँ पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 15% की गिरावट है और काफ़ी बड़ी गिरावट है ये। और कहाँ से टूट के देखो, जो गिरावट आई है एक झटके में आई है। 600 रुपए के आसपास था ये, एक झटके में गिरा है ये, वो भी बजट के दौरान ही एक झटके में टूटा है ये शेयर। अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ वक्त के लिए ये जो सेक्टर है और खास करके ये जो कंपनी है वो करेक्शन दिखाएगी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश भी करें कि इंश्योरेंस सेक्टर नीड अ कोर्स करेक्शन आफ्टर बजट 2023 डबल, तो यहाँ पर दिक्कत यह कि बजट 2023 के बाद गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर जो होगी यहाँ पर। अब देखिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो इन अ मूव टू ड्राइव पीपल टूवर्ड्स एन एग्जेम्पशन, less new tax regime, lower personal taxes, and made life insurance policy somewhere less attractive as pure tax saving instrument। यहाँ पर देखो, लोग जो है ना पॉलिसीज वगैरह भी लेते थे, हेल्थ की इंश्योरेंस वगैरह भी लेते थे ताकि उनको टैक्स में छूट मिल जाती थी, लेकिन अब वो है नहीं। 80C हटा दिया गया है यहाँ पर। तो इंश्योरेंस कंपनी विल नीड टू चेंज द प्रोडक्ट मिक्स और सिंपली नीड टू सेल मोर पॉलिसीज टू एंश्योर वॉल्यूम ग्रोथ, ये एक्सपर्ट का कहना है। वाइल दे विल कंटिन्यू टू ग्रो इन 2023 एंड बियॉन्ड, एंड देयर माइट बी अ फ्लरी ऑफ बिजनेस टिल मार्च एंड। देखो, मार्च एंड तक थोड़ी सी दिक्कत होगी इनको, ठीक है, और उसके बाद भी, क्योंकि जो इनके नतीजे दिखना शुरू होंगे वो उसके बाद ही दिखना शुरू हो जाएंगे। They will need to put it more effort to ensure premium volume and margin do not sag in the next financial. For the next life insurance product has been sold, or should we miss sold as financial tool that attract return, bonus, saving in taxes. जनरली देखो, टैक्सेस की जो छूट मिलती थी ना उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते थे, और जनरली एचडीएफसी को झटका लगने का कारण भी यह है कि कॉरपोरेट पॉलिसीज ये बहुत ज़्यादा बेचते थे और झटका वहीं पे लगा है सबसे ज्यादा। लार्ज कैप कंपनी है, 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 43 लाख का है। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू भी अच्छे थे, 319,500 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,000 करोड़ हुआ करते थे। हालांकि पिछले क्वार्टर में ज्यादा थे, 23,000 करोड़ थे, तो उसके मुकाबले 15% की गिरावट जरूर है। लेकिन प्रॉफिट 316 करोड़ का रहा इस बार, जो कि 275 करोड़ पहले हुआ करता था। लेकिन अब देखना होगा आने वाले 2 क्वार्टर्स में कि क्या रेवेन्यू होते हैं और क्या प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये आने वाले 2 क्वार्टर काफ़ी अहम होंगे इनके लिए कि बजट के बाद क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर, वो दर्शाएगा ये। एचडीएफसी लाइफ देखा जाए तो भैया कंपनी है तो अच्छी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम देखें कंपनी में तो डिविडेंड की जहां तक अगर हम बात करें तो साल में एक ही बार पे करता है। पिछले साल 1 रुपये 70 पैसे का पे किया था, उससे पहले 2 रुपये 2 पैसे का पे किया था। 2020 में पे नहीं किया था, कोविड के दौरान इसने। यहाँ पर कंपनी के जो वॉल्यूम्स थे, मतलब जो रेवेन्यूज थे, वो पहले उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कोविड के बाद इनके रेवेन्यू में एकदम से तेज़ी आई, क्योंकि कोविड के बाद लोग पॉलिसीज के इंपॉर्टेंस को समझने लगे। कोविड ने भैया लोगों को सिखा दिया कि यार पॉलिसी होना ज़रूरी है, और फायदा हुआ भी, तेजी आई भी। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या होता है यहाँ पर आने वाले दौर में। जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि उतने ज़्यादा बढ़े नहीं इनके, भले ही रेवेन्यू बढ़ गए लेकिन प्रॉफिट उतने ज़्यादा नहीं बढ़े, और ये कंसर्न ज़रूर है और ये बढ़ना ज़रूरी है। और अभी भी देखो तो पिछले 5 सालों से प्रॉफिट में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है, मिनिमम ग्रोथ कह सकते हो आप इसको।
अब ये बढ़ना अभी भी अगर देखो तो 300 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टरली, जो कि इसी के एवरेज के आसपास होगा 2023 में। तो कोई ग्रोथ नहीं है अभी भी इनके प्रॉफिट्स में। HDFC लाइफ 83 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 21 का है, करेक्शन बनता है, अभी भी करेक्शन बनता है यहाँ पर। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 50.32% है। HDFC ही यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमोटर है। 4.05% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.17% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 30.15% की होल्डिंग FIs के पास है। रिटेल के पास देखा जाए तो रिटेल और अदर की मिलाकर 13.31 है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.70% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल HDFC लाइफ इंश्योरेंस को लेकर मैं इतना ही कहूंगा अभी के लिए, कि मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं इस कंपनी का, लेकिन ये सेक्टर मुझे पसंद था, लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। लेकिन अभी भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर में काफी ज्यादा बुलिश हूं। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये गिरेगा, ठीक है, अभी भी और करेक्शन आएगा यहां पर, लेकिन ऐसी गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर ये गिरता है तो खरीदारी के मौके होंगे। अभी 2-3 महीना मैं अभी भी यहां पर बाइंग नहीं करूंगा। पहली चीज, मैं इंतजार करूंगा, थोड़ा सा और इसको गिरने दूंगा, लेकिन उसी गिरावट में भी मौके बनते नजर आएंगे। और जहां तक बात है लॉन्ग टर्म की, तो मैं मानता हूं कि अभी जो इसका बजट में सरकार ने जो अनाउंसमेंट करी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले 2-3 महीने तक आपको देखने को मिलेगा, और 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी आपको वो चीज़ें दिखेगी। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत उसकी वजह से, लेकिन धीरे धीरे आपको रिकवरी भी लौटती नजर आएगी। 504 रुपये अभी मेरे हिसाब से उतना अच्छा मौका नहीं है खरीदारी का, लेकिन अगर ये आपको 400-430 रुपये के आसपास नजर आता है तो शायद मौके बन सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे यार इतनी स्ट्रांग कंपनी है, कभी भी इतना नीचे नहीं जाएगा। तो अगर मुझे लगता है कि जब बजट की वजह से जो चीज़ें छीनी गई है, ठीक है, उसका अभी तक इम्पैक्ट नंबर्स में नहीं दिखा है, और जैसे ही वो नंबर्स में दिखना शुरू होगा, डेफिनेटली चीज़ें आपको थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएगी। हाँ, कंपनी अपने आप को पिवट करने की कोशिश करेगी ज़रूर, कंपनी बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगी, लेकिन तब तक 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ सकते हैं, और इसी खराब नतीजे में जब शेयर प्राइस में गिरावट आएगी तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि 400 से 430 रुपए के रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहां पर जाता है तो खरीदारी के बेहतरीन मौके होंगे HDFC लाइफ में। इसके अलावा इसी सेक्टर से जुड़ी हुई 2 और कंपनियां हैं। एक है LIC, 603 रुपए का शेयर है, काफी बड़ा करेक्शन आया है इसमें भी देखने को मिला है, जब से IPO आया है तब से लेकर गिरा ही है ये शेयर। दूसरी है ICICI प्रूडेंशियल, ये भी हाल फिलहाल में गिरावट दिखा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखें, सबसे ज्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।